आज के इस वीडियो में सामान्य अध्ययन का 35वां भाग लेके आ रहे हैं, जहां पे हम 10,000 जीके जीएस को कवर करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके पिछले साल के पेपर में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे और उसके लिए आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसी ऐप पर जाकर आप इसके जो पहले वाले सारे पार्ट है उसको भी देख पाएंगे, टेस्ट दे सकते हैं और पीडीएफ भी पा सकते हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इसे जरूर डाउनलोड करें और डिस्क्रिप्शन तथा पहले कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं। देखिए, कई दिनों के बाद ये वीडियो लाई जा रही है, तो उसी तरह सेम होगा। एक क्वेश्चन, 4 विकल्प। क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था ये आपको यहाँ पे पता चलता रहेगा और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको टाइमर दिखेगा, यानी कि 5 सेकंड का समय। शुरू करते हैं। उससे पहले आप इसे लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ जाएं और बने रहिए। क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत के प्रशासन को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया। यह है आपका क्वेश्चन और आपके विकल्प आपके स्क्रीन पर। देखिए, हुआ क्या था कि जब अंग्रेजी रूल की बात आती है अगर इंडिया में, तो यहाँ पे पहले वहाँ की महारानी या फिर ब्रिटिश जो संसद था या ब्रिटिश सम्राट जो थे, ये डायरेक्ट यहाँ पे रूल नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ पे जो रूल करता था ये थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी दरअसल एक कंपनी बनाई गई थी 1600 में। 1600 में जब कंपनी बनाई गई तो इसमें यह कहा गया कि यह कंपनी जो भी एशिया वाले देश हैं वहाँ पे जा करके व्यापार करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी मकसद को लेकर के इंडिया में आई, लेकिन जब यहाँ पे आने के बाद उसने देखा कि यहाँ पे तो कोई एकजुटता ही नहीं है, सब लोग बटे हुए हैं आपसी झगड़े को लेकर के, तो इसने यहाँ पे अपना काम करना शुरू किया और अंत में इसने यहाँ पे अब एक राजा के तौर पे ये कंपनी उभरी, यहाँ पे रूल करने लगी। यहाँ पे काफ़ी अत्याचार किए गए, लेकिन जब 1857 की क्रांति होती है तो उसके बाद 1858 में वहाँ की जो महारानी थी उसने घोषणा किया कि अब यहाँ पे कोई भी कंपनी रूल नहीं करेगी, जो भी यहाँ पे रूल करेगा ये करेगा ब्रिटेन का संसद, यानी कि ब्रिटेन के संसद को आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश सम्राट। दरअसल ब्रिटिश सम्राट को आप अपने राष्ट्रपति के मतलब कि इंडिया के प्रेसिडेंट से तुलना कर सकते हैं। हालांकि कुछ हद तक कई पावर अलग अलग हैं, लेकिन कुछ हद तक जैसे यहाँ पे संसद है वैसे वहाँ पर भी संसद थी, तो संसद रूल करने लगी 1858 से। अब कई सारे क्वेश्चन 1857 से भी पूछे जाते हैं कि ये क्यों हुआ, तो इसे सैनिक विद्रोह कहा गया है और जो कई राजा थे इसमें शामिल हुए, जैसे कि झांसी की जो रानी थी और इस तरह और भी कई राजा। ये क्वेश्चन CHSL 10+2 टायर 1 2019 में पूछा गया था। अगला है कि 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था। देखिए, आपके जो ऑप्शंस हैं थोड़े बड़े बड़े हैं, तो आप इन्हें पढ़िए और आपका टाइमर अब। देखिए, अगर हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो सीधे पहले इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर होगा, किसानों की फसल और विफलता और महामारी से प्रभावित थे। कहा गया कि गुजरात के खेड़ा में इन्होंने जो प्रदर्शन किया वो कौन था। तो आप देखेंगे कि जो खेड़ा का सत्याग्रह है या फिर चंपारण बिहार वाला है या फिर अहमदाबाद का मिल स्ट्राइक है, तो ये सारे आंदोलन थे गांधी जी के। और गांधी जी ने जो खेड़ा में, गुजरात के खेड़ा में सत्याग्रह किया, उन किसानों के लिए किया जो कि फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे, लेकिन सरकार उन्हें उन पर भी टैक्स लाद रही थी। अगर आप गांधी जी के बारे में देखें तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहाँ से इंडिया आते हैं 9 जनवरी 1915 को। इसके लगभग 2 सालों तक इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन 2 सालों के बाद इन्होंने लगातार 3 सत्याग्रह किए, जिसमें से जो पहला था खेड़ा वाला था, दूसरा चंपारण था और तीसरा अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सपोर्ट में था। तीनों में इनको सफलता मिली और इसी कारण गांधी जी का वैल्यू और बढ़ा। अगला है कि 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी। देखिए, अगर हम बात करें सतनामी आंदोलन की, तो सतनामी समूह की स्थापना करीब करीब
1820 में होती है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट उत्तर देखें तो ये गुरु घासीदास के द्वारा किया गया। अगर आप मध्य भारत के क्षेत्र को देखेंगे जैसे कि छत्तीसगढ़, तो वहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। ये लोग दलित जाति के सदस्य थे और इनका जो पेशा था चमड़े से पैसा कमाना था। और ये जो चमड़ा वाला काम था हिंदुओं में एक प्रदूषित काम माना जाता था, और इसी मतलब कि जो उस समय चमार कहे जाते थे उनको एक धार्मिक और सामाजिक पहचान देने के लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किए। ये हैं गुरु घासीदास। 1820 यानी कि 19वीं सदी में इन्होंने सतनामी आंदोलन की स्थापना की। ये क्वेश्चन CHSL टायर 1 10+2 में पूछा गया है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप देखें तो इनसे एक क्वेश्चन काफी कई बार पूछा गया है कि कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस का जो तीसरा सेशन हुआ था ये करीब करीब 1888 में हुआ, क्योंकि 85 में पार्टी की स्थापना होती है, तो 87 या फिर 88 में ये हुआ था, तो उसके लिए ये अध्यक्ष चुने गए थे। इसके अलावा वो बॉम्बे हाईकोर्ट के पहले मुस्लिम जज भी थे। और इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बस एक ही पूछा जाता है कि ये कांग्रेस के कब अध्यक्ष बनाए गए, तो तीसरे सेशन के। इसके अलावा जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी थी इसमें ये तीनों लोग शामिल थे। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? देखिए, अगर हम बात करें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, तो इन लोगों को लाहौर षड्यंत्र एक मामला था जिसमें मौत की सजा सुनाई गई थी। इन तीनों लोगों को फांसी दे दी गई थी 24 मार्च और 1931 को। 24 मार्च 1931 को अगर आप इसे 24 बना लें तो आपका उत्तर एग्जैक्ट सही हो जाएगा। इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, होता क्या है कि इनको फांसी देने की जो बात की गई थी ना, ये की गई थी 24 मार्च को, 24 मार्च को। लेकिन अंग्रेज जो थे ये डर गए थे कि विद्रोह हो जाएगा या फिर और भी किसी कारण से, तो उन्होंने 11 घंटे पहले तीनों लोगों को फांसी दे दिया लाहौर में। तो इसीलिए आपको कहीं कहीं पे क्वेश्चन 23 मार्च भी मिलेगा। जब आप डीप में जाएंगे तो जो भी आपका विकल्प हो, कहने का मतलब कि जो भी आपका विकल्प हो, 24 मार्च या फिर 23 मार्च 1931, उस पर आप अपना ट्रिक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन CHSL 10+2 टायर 1 में पूछा गया था। अगला है कि इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है, बताइए। MTS का क्वेश्चन है ये। देखिए, लॉर्ड कर्जन से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इतिहास में। 2-3 में से एक जो क्वेश्चन है ये मतलब कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है, और ये है बंगाल का विभाजन। बंगाल के विभाजन को लॉर्ड कर्जन के नाम से जानते हैं, और इसने बंगाल का विभाजन किया था 16 अक्टूबर 1905 को। इसके अलावा इसमें से जो कोई भी है, मतलब 3 ऑप्शन, ये लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन SSC MTS परीक्षा 2019 में पूछा गया था। अगला है कि लाला हरदयाल राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, बड़ौदा और पंजाब, बताइए। लाला लाजपत राय के बारे में बात की गई है, तो ये थे पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक। अगर आप लाला लाजपत राय के बारे में जानना चाहें तो इन्होंने 1894 में PNB बैंक का गठन किया था। ठीक है, तो आप अगर इतना जानेंगे तो काफ़ी है। इसके अलावा भी इसमें कई सारे लोग थे, लेकिन जैसे प्रभुदयाल, बख्शी, जयश्री राम, तो कई लोग हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है लाला लाजपत राय से ही पूछा जाता है। अगला है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? काफ़ी अच्छा और आसान क्वेश्चन होगा। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था राम कृष्ण परमहंस। इन्हीं के नाम पे इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की, क्या आप बता पाएंगे कहाँ पे? कोलकाता में। उस समय कलकत्ता ही था, तो आप कलकत्ता भी कह सकते हैं, और मतलब बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और इन्होंने 1893 में
अमेरिका के शिकागो में भाषण दिया। ये याद रखिए, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम विवेकानंद की बात कर रहे हैं तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है इन्हीं के नाम पे, इनके जन्मदिन पे, और इनका जन्मदिन है 12 जनवरी। हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर बार 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा टेढ़ा हो जाता है, 12 जनवरी 12 अगस्त। जैसे कि शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं इंडिया में और वर्ल्ड में 5 अक्टूबर को। तो इसी तरह हिंदी दिवस भी है 14 सितंबर 10 जनवरी। तो ये सारे जो थोड़े थोड़े डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं ये आपको एग्जैक्ट पता होने चाहिए। अगला है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया। ऑप्शन थोड़े से बड़े हैं तो पढ़िए और बताइए। कहा गया है कि 1857 का जब विद्रोह हो गया, मतलब 1858 आ गया, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया। देखिए 1857 का विद्रोह भले ही एक नॉर्मल विद्रोह था, लेकिन ये बहुत कुछ बदल कर रख दिया और इसके फेल भी होने के कई सारे कारण थे, क्योंकि लोग अलग अलग टाइम पे विद्रोह कर रहे थे। जैसे लखनऊ में आज हुआ तो 10 दिन बाद कानपुर में अंग्रेजों को टाइम मिल गया था। तो इस तरह, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों ने कई सारे परिवर्तन किए। पहला परिवर्तन ये था कि भारतीय लोगों और यूरोपीय लोगों का जो अनुपात था ये बढ़ा दिया गया। मतलब कि जो भी भारतीय लोग थे उनके हिसाब से यूरोपीय लोग को बढ़ा दिया गया। दूसरा काम ये था कि भारतीय लोगों की जो संख्या थी ये बढ़ाया नहीं गया, मतलब भारतीयों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, इनके खिलाफ जो यूरोपीय लोग थे इनकी संख्या बढ़ाई गई। यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये गलत है क्योंकि भारतीयों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी। सैनिक विद्रोह था 1857 की क्रांति और अंग्रेज से डर गए थे, इसलिए इनकी संख्या नहीं बढ़ाई गई, कम की गई। भले इनके खिलाफ यूरोपियनों की संख्या को बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, तो ये भी हुआ था। और जनरल भारत का वायसराय बन गया, तो ये भी हुआ था। केवल ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, एमटीएस में पूछा गया है। अगला है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए यह एक पारसी विद्वान थे, एक शिक्षक भी हैं, व्यापारी भी थे, राजनीतिक और सामाजिक नेता भी थे, और इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया के नाम से जानते हैं, यानी कि आप इन्हें कह सकते हैं भारत के अनौपचारिक राजदूत। तो इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, वह कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है, जान लीजिए। यह है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बुक लिखा गया था, इससे भी क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवाद सावित्रीबाई फुले भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हैं। सीजीएल का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया था। देखिए कई लोग हैं जो मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो बात की गई है सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले थी महाराष्ट्र से। यह भारत की पहली महिला शिक्षक के रूप में भी इनको जाना जाता है। और जो लड़कियों का स्कूल है, मतलब लड़कियां स्कूल जाएं, इसके लिए इन्होंने काफ़ी प्रयास किया। आज भी आप देखेंगे कि इनके नाम से कई सारे स्कूल भारत में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया था। आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया है तो लाइक करने के साथ शेयर कर दें। अगर आपके पास कोई ग्रुप है, आपका कोई फ्रेंड है, और इस तरह की वीडियो को आप रोज़ देख सकते हैं, और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि इस तरह की वीडियो जब भी आए आप उसे देख पाएँ। क्वेश्चन है कि बॉम्बे जो अब मुंबई बन चुका है, इसमें गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी। ये भी क्वेश्चन सीजीएल का है। देखिए यहां से दो क्वेश्चन और भी बनते हैं, जैसे कि पूछा जाता है कि इंडिया गेट कहाँ है। इंडिया गेट। और एक क्वेश्चन और बनता है कि गेट वे ऑफ इंडिया,
ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं, हालांकि ये गलती करने लायक क्वेश्चन है ही नहीं। इंडिया गेट आपके दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 1913 में। डेट की बात करें तो ये है 31 मार्च। और उस समय के जो गवर्नर थे, जिनका नाम था सर जॉर्ज सिडनहैम, उन्होंने इसका मतलब कि इसमें इसको रखवाया था, ये आप कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? किनको बंगाल में? इनका नाम है नवाब अब्दुल लतीफ खान। नवाब अब्दुल लतीफ खान ने 19वीं सदी में एक अच्छा काम किया है मुस्लिम समाज के लिए, तो मुस्लिम समाज के पुनर्जागरण का जनक इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ पे हुआ था जिसमें उसके उद्देश्य के रूप में भारत के लिए पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया है। 97, 2006, 2009, 2011, 2015, 2013। ये केवल एसएससी में है। इसके अलावा ये आपके स्टेट लेवल या फिर सेंट्रल लेवल के और सारे एग्जाम में कितनी बार पूछा गया होगा, इसका कोई जवाब नहीं है। बताइए। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पूछा ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है पूर्ण स्वराज। देखिए, जब कांग्रेस बनी तो कांग्रेस 1885 में बन जाती है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। तब से इसने कोई बड़ा काम नहीं किया लगभग 1905 तक, लेकिन जैसे जैसे ये स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ने लगा, ये भी अपना काम करने लगा और ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, और अगर आप डेट की बात करें तो ये था 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को लाहौर का जो अधिवेशन हुआ, इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और इसमें जो अध्यक्ष थे, इनका भी नाम पूछा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये आप याद रखिए, इनका भी नाम बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, इस बार मतलब कि 1929 में 31 दिसंबर को प्रस्ताव लाया गया कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, क्योंकि बात ये हो गई थी कि अंग्रेज कह रहे थे कि हम आपको आधा स्वराज देने के लिए तैयार हैं, मतलब कि कुछ हिस्से पे रूल आप करिए और आपके ऊपर हम बैठेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की और ये किया गया है 1929 में लाहौर अधिवेशन में। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि महात्मा गांधी ने सिविल अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी? बताइए। देखिए, जो सिविल अवज्ञा मतलब ये एक राष्ट्रीय आंदोलन था, इसके लिए गांधी जी को प्रेरणा मिली थी थारों के द्वारा। जो आप दांडी मार्च देखते हैं ना, इसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो उसी के बारे में बात की गई है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि 1934 के चटगांव शस्त्रागार धावे में निम्नलिखित में से एक व्यक्ति शामिल नहीं था। आपको बताना है कि वो कौन है। देखिए, यहाँ पे कल्पना दत्त शामिल थे, सूर्यसेन तो थे ही थे, और प्रतिलता वोडेदर ये भी थे, लेकिन इसमें दिनेश गुप्ता नहीं थे। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो सही उत्तर होगा दिनेश गुप्ता हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? क्वेश्चन तो काफी आसान है। ये रहे आपके विकल्प और बताइए। नमक सत्याग्रह की बात करें तो इसमें हुआ ये था कि जो आम पब्लिक थी, वहाँ के लोकल लोग, इनको नमक पर भी टैक्स देना पड़ता था। अब लोग गरीब थे, वो क्या करते थे कि गड्ढा खोद के रख देते थे, और जब समुद्र का पानी आता था तो ये गड्ढा भर जाता था, और पानी चले जाने के बाद इसमें जो नमक मिलता था मिट्टी में मिला हुआ, इसी को लोग कैसे कैसे यूज करते थे। लेकिन इसमें उतना पैसा मिलता नहीं था, फिर भी अंग्रेज सरकार ने इस पर भी टैक्स लगा दिया था। इसको देखते हुए महात्मा गांधी ने 12 मार्च, जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं ना, ये काफी महत्वपूर्ण है, 1930 को अपने 78 लोगों के साथ साबरमती आश्रम से अपना एक यात्रा शुरू किया,
जिसको कहा गया है डांडी मार्च। डांडी मार्च। तो इन्होंने 6 अप्रैल को डांडी पहुंचा, मतलब 12 मार्च को शुरू किया और 6 अप्रैल को यहाँ पे पहुंच के 1930 में यहाँ पे सांकेतिक रूप से उन्होंने नमक बनाया और अंग्रेजों का कानून तोड़ा। तो ये है नमक सत्याग्रह। कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है, एग्जैक्ट नंबर पूछा जाता है, कब खत्म हुआ, कहाँ शुरू हुआ, क्या नाम था, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैबिनेट मिशन भारत में किस वर्ष आया, बताइए। देखिए, जब अंग्रेजों को लग गया कि अब यहाँ पे बात नहीं बनने वाली है, वैसे जो सेकेंड वर्ल्ड वार था ये खत्म हो गया था, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो अमेरिका का भी दबाव था, अमेरिका के साथ बाकी भी देशों का भी दबाव था कि अब भारत को आज़ाद कर देना चाहिए, मतलब उनको उनका संविधान दे देना चाहिए, उनको उनका देश दे देना चाहिए, अंग्रेजों को वहाँ से हटना चाहिए। इसको देखते हुए जो अंग्रेज थे, वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इनके नेतृत्व में एक कैबिनेट मिशन को भेजे। अब ये भारत कब आया, तो 24 मार्च 1946 को, ठीक है। इसमें 3 लोग थे और इसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पे पहले भारतीयों को संविधान बनाने के लिए बोलना था, तो कैसे संविधान बने, और पाकिस्तान का बंटवारा भी था। तो ये सारे, वैसे तो बंटवारा माउंटबेटन प्लान के अनुसार हुआ, लेकिन इससे पहले कैबिनेट मिशन आया था, और इसके लिए आपका जो क्वेश्चन का उत्तर होगा ये होगा 1946, यहाँ पे हमने बता दिया है। फरवरी 1928 में भारत आने वाले साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्यों, बताइए। देखिए, साइमन कमीशन को अगर भारत में आपको समझना है तो 2-3 चीजों को जानना होगा। पहले तो 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, और एक था काला कानून, मतलब कि जिसको रॉलेट एक्ट कहा गया। ये था मार्ले मिंटो, इसे मार्ले मिंटो बोलते हैं, इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड बोलते हैं। ये 2 कानून लगाए गए थे ना, इनका मेन उद्देश्य था बांटो और रूल करो, मतलब कि सबको अलग अलग प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो। सबसे पहले मुस्लिम को ही दिया गया, उसके बाद सिख, इन सबको भी दिया जाने लगा, तो इसका विरोध होने लगा। और जब अंग्रेजों की संसद को, वहाँ के संसद को, उनको दिखाना भी था कि हाँ हम उनके लिए अच्छे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने एक साइमन कमीशन को भारत भेजा। साइमन कमीशन 1927 में वहाँ बना चला, लेकिन यहाँ पे पहुंचा 1928 में। तो आप इंडिया में 1928 से जानिए। यहाँ पे आया तो उसका जोरदार विरोध हुआ। उसके आने का कारण ये था कि ये 1919 में जो रूल्स लगाए गए थे उसको रेड करने के लिए आया था, लेकिन उसके विरोध क्यों हुआ इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका विरोध ये था कि इसके सभी अंग्रेज, जो सभी सदस्य थे अंग्रेज थे। जब सभी अंग्रेज हो गए तो वही करेंगे जो उनके हिसाब से सही होगा। अगर एक भी इंडियन मेंबर होता तो वो कुछ इंडिया के हिसाब से करता, इसीलिए इसका विरोध हुआ। अगला है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, बताइए। सही उत्तर है शाहजानंद सरस्वती। शाहजानंद सरस्वती ने किसानों को जमींदारों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए किसान सभा की स्थापना की थी, और ये हुआ था 1929 में। अगला है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, फिर भी तो गुजरात में हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। गुजरात में कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात में पोरबंदर में हुआ था, और आज हम उसको सुदामापुरी के भी नाम से जानते हैं। और कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 में। 2 अक्टूबर के दिन एक और महापुरुष का जन्म हुआ है। क्या आप बता पाएंगे उनका नाम क्या है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन CHSL 10+2 में पूछा गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को वैसे तो हम कई चीज़ों के लिए जानते हैं, लेकिन इनका जो मेन काम है उनके लिए इनको एक तरह से ज़्यादा वैल्यू मिलती है, और ये था जो ये पहले गृह मंत्री बने थे ना,
जो रियासतें थी सबको एक करने के काम के लिए इनको जाना जाता है। और इनकी तुलना की जाती है गैरी बाल्डी से, क्योंकि जो गैरी बाल्डी है ये भी कुछ इसी तरह का काम किए थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऐतिहासिक घटनाओं को उनके क्रम के कालानुसार में व्यवस्थित करिए। मतलब कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, जैसे कि असहयोग, सविनय अवज्ञा और चौरी चौरा। बताइए। देखिए, अगर आपको सबका डेट पता होता तो आप बता पाते आसानी से। असहयोग आंदोलन 1920, चौरी चौरा 1922 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। अगर आपको इतना पता होगा तो आप अब तक अपना उत्तर बता देंगे, और इसके लिए सही उत्तर होगा पहला, तीसरा और दूसरा। थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। असहयोग आंदोलन में क्या था कि कहा गया कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, जो भी अंग्रेजी सामान है उनका यूज नहीं करेंगे, तो ये था असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा में क्या था कि यहाँ पे उनकी अवज्ञा करना था। और चौरी चौरा में क्या था कि एक कांड हुआ था जिसमें कि गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, करीब करीब एक थाने को घेर करके प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दिया, और जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो ये तीनों घटनाएं हैं। अगला है कि महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। सही उत्तर होगा लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय। ये क्वेश्चन 2010, 2012 सीजीएल और एफसीआई ग्रेड में पूछा जा चुका है। देखिए, आपको बता दें कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। हालांकि 2 दिन बाद आपको पीडीएफ मिलती है, लेकिन अगर आज आप इस समय लॉगिन करेंगे ऐप पे तो आपको इसके पहले वाली सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको कुछ पेड पीडीएफ भी मिलती हैं। पेड पीडीएफ मतलब कि वहाँ पे कुछ आपको चार्ज देना पड़ेगा, जैसे कि 500 क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। आप सारे क्वेश्चन जैसे यहाँ पे देख रहे हैं वैसे देख पाएंगे। इस तरह की हजारों पीडीएफ ऐप पे उपलब्ध है। कई सारे पोस्ट हैं जिनको आप पढ़ के अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाएंगे। तो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके जरूर विजिट करें। अगला है कि पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था। सीजीएल का क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए, होता क्या है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। मतलब कि गोल मेज सम्मेलन। गोल मेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो टेबल थी वो राउंड थी, मतलब गोल थी, इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। पहले में कांग्रेस नहीं ज्वाइन की, दूसरे में कांग्रेस ज्वाइन की, और इसमें गए थे महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी यहाँ पे गए तो वहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अलग प्रतिनिधित्व की मांग की, मतलब दलितों के लिए अलग से। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया। अंग्रेजों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपोर्ट किया, क्योंकि अंग्रेज तो चाहते थे कि इनको बांट देंगे जितना, उतना ही आराम से इन पर रूल करना आसान हो जाएगा। उसके बाद गांधी जी उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके इंडिया चले आए, क्योंकि ये लंदन में होता था। जब ये इंडिया चले आए तो इनको पूना के जेल में बंद कर दिया गया। पूना के जेल में जब बंद किया गया, और जब ये सेकेंड वाला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अंबेडकर जी खत्म करके इंडिया आए, तो 24 सितंबर 1932 ये दिन है। पुणे में, मतलब इसी जेल में अंबेडकर जी आए, और वहाँ पे गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसको कहा जाता है पूना पैक्ट, यानी कि पूना समझौता। इस समझौते में क्या था कि अंबेडकर जी ने कहा कि अगर दलितों को अलग प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो ये आज भी कमजोर हैं और कल भी कमजोर रहेंगे। गांधी जी ने कहा ऐसा नहीं होगा, इनको हम रिजर्वेशन की व्यवस्था कर सकते हैं। और यहीं पे एक नया शब्द आया, और ये था हरिजन। कई बार पूछा गया है कि हरिजन पत्रिका को किसने शुरू किया, हरिजन शब्द किसने दिया, तो गांधी जी। अगला है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। बताइए। देखिए, अगर कहा जाए कि ये नारा किसने दिया, ठीक है, तो ये नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। अगर ये पूछा जाए कि ये सबसे पहले लिखा किसके द्वारा गया, तो ये हसरत मोहानी थे। तो हसरत मोहानी कलकत्ता के एक श्रमिक हड़ताल में इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, और इस नारे को आम बनाने का, मतलब कि ज़्यादा पॉपुलर करने का जो श्रेय मिलता है, ये मिलता है भगत सिंह को। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में पूछा गया है। अगला है कि कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था।
देखिए अभी हमने आपको बताया इसके बारे में, सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है ये। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको यंग इंडिया का नहीं पता है तो हमने आपको हरिजन का बता दिया है, और हरिजन और यंग इंडिया का एक ही होगा क्योंकि विकल्प तो एक एक ही दिया है। तो यानी कि अब आप आसानी से अपना उत्तर बता सकते हैं, और ये है महात्मा गांधी। तो सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। अगला है कि निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? देखिए कांग्रेस ने नहीं लिया था, बताइए। यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए तीनों में गए थे। कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था? केवल सेकंड वाले में। कांग्रेस की तरफ से कौन गए थे? महात्मा गांधी, लेकिन ये भी बीच में छोड़ के चले आए। तो तीनों में भाग लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये कांग्रेस की तरफ से नहीं जाते थे, ये दलितों का प्रतिनिधित्व करते थे। 1930 में गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए। तो किसकी गिरफ्तारी हुई थी? यह है अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को महात्मा गांधी का शिष्य भी माना जाता है। इनको गिरफ्तार किया गया था, और इन्हीं गिरफ्तारी के विरोध में जो पेशावर है वहां पे काफी उग्र प्रदर्शन किए गए थे। सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा गया था। अगला है 1930 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल था? सही उत्तर है बंगाल और पंजाब। देखिए 1935 में जब एक नया संशोधन हुआ तो उसमें कहा गया कि भाई अब चुनाव होंगे और देखते हैं कौन कितनी सीटें लाता है। तो जो आगे सीटें लाएंगी उस पर बात होगी। तो कांग्रेस ने कई जगह सरकार बनाई, लेकिन दो जगह पे बंगाल और पंजाब में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। ये आपके पहला ऑप्शन सही होगा, सीजीएल टायर 1 का क्वेश्चन है। आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या फिर उपाय का प्रयोग किया? सही उत्तर है न्यासिता का सिद्धांत। न्यासिता का सिद्धांत लाया गया था गांधी जी के द्वारा। कारण ये था कि असमानता, जो इकोनॉमिकल असमानता था, इसको दूर करने के लिए। अगला है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष शुरू किया? एफसीआई ग्रेड का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो बस सत्याग्रह लिखा गया है। सत्याग्रह का मतलब सत्य के प्रति आग्रह। अगर यहाँ पे कोई नाम दे दिया होता जैसे कि खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा सही माना जाता। वैसे यहाँ पे अगर हम चंपारण मान लें, क्योंकि ये क्वेश्चन अधूरा है, तो आपका सही उत्तर होगा 1917। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको 17 बना लें तो यही आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? देखिए फिर वही क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ये था नील खेती से, क्योंकि अंग्रेज किसानों से नील की खेती जबरदस्ती करवाते थे। नील की खेती में टैक्स जाना देना पड़ता था। अंग्रेज इंडियन फार्मर करना नहीं चाहते थे, लेकिन ये लोग कराते थे। इसके खिलाफ गांधी जी ने जो सत्याग्रह किया, इसे चंपारण सत्याग्रह कहा गया, क्योंकि ये है बिहार के चंपारण में। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार पूछा गया है, तो काफी महत्वपूर्ण है। अगला है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? बताइए। देखिए जब ये कहानी स्वतंत्रता संग्राम की कहानी आगे बढ़ती है तो एक दिन आया, और ये था 7 अगस्त 1942। कांग्रेस का जो बैठक हुआ ये बंबई में हुआ, और यहाँ पे एक प्रस्ताव लाया गया। कहा गया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, यानी कि 1942 आपका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे थे, कहां से? ये तो काफी आसान क्वेश्चन है। ये आए थे दक्षिण अफ्रीका से। डेट पूछ ले तो 9 जनवरी 1915। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में क्या करने गए थे? तो वहां पे ये एक मतलब एक कानूनी लड़ाई थी, उसको लड़ने गए थे। ये क्वेश्चन सीजीएल टायर 1 में और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2 बार पूछा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? बताइए।
देखिए क्वेश्चन को आप देख के ही समझ जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम हो और क्राउन मतलब राजा का पहला हो, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई राजा का काम शुरू हुआ। ऐसा कब हुआ? ये हुआ था 1858 में, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद। 1858 में जो गवर्नर था या फिर वायसराय कहिए, ये था लॉर्ड कैनिंग। तो अगला क्वेश्चन है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। आपको बताना है कि वह इनमें से कौन सा है। ये क्वेश्चन देखिए एसएससी के एमटीएस वाले में 2011 में पूछा गया था। आप बताइए। अगर बात करें 12 अप्रैल 1944 की, तो ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि सुभाष चंद्र बोस ने इनमें से कहीं पर भी झंडा फहराया हो। लेकिन अगर आप अप्रैल को हटा करके इसे दिसंबर कर दें तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा कोहिमा। कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन गलत पूछा गया था, यहाँ पे अप्रैल नहीं दिसंबर होना चाहिए। अगला है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? एमटीएस का क्वेश्चन है। ये कथन है महात्मा गांधी का। देखिए कथन और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप उन्हें जरूर कर याद रखिए। ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। गांधी जी के द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? देखिए 1933 तक मतलब कि ऐसा समाचार पत्र बताइए जो कि 1933 में बंद हो गया। कहने का मतलब तो यही है ना, तो इसके लिए सही उत्तर होगा यंग इंडिया। देखिए गांधी जी ने 1912 से लेकर के 1919 से लेकर के 1919 से 12 में तो आए ही नहीं थे। 1919 से लेकर 1932 तक 33 तक यंग इंडिया का प्रकाशन किया। 1933 के बाद इन्होंने हरिजन का प्रकाशन शुरू कर दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का हिसाब से उत्तर आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अंग्रेजों के द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? यह है राजगुरु। राजगुरु, और राजगुरु को क्यों इन्होंने फांसी दिया? तो सैंडर्स की हत्या में भाग लेने के लिए राजगुरु को 23 मार्च 1931 लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ इनको फांसी की सजा दे दी गई, जिनको लाहौर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। अगला है 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने जा पहुंचे। कहां पे? बताइए। 1918 में कहा गया है सूती कपड़ा कारखाना। कहां पे उन्होंने सूती कपड़ा कारखाना में मजदूरों के लिए अनशन किया था? यह अहमदाबाद। हुआ यह था कि वहां पे उनको मजदूरी कम मिलती थी और उसीलिए उन्होंने वहां पे अनशन किया और उनका काम भी हो गया। ये सीजीएल टायर 1 2017 में पूछा गया है। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? वही नमक वाला कानून। बताइए। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, सब कुछ बताए थे, आपको डेट भी बताए थे। 12 मार्च 1930 कहां से शुरू किया? साबरमती आश्रम से। दांडी मार्च यानी दांडी तक उनकी यात्रा थी। अगला है कि महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया? कौन सा आंदोलन था जिससे उन्होंने एंट्री की राजनीति में? 1915 में आए जरूर थे। ये था चंपारण का आंदोलन। कहां पे हुआ? बिहार में। क्यों? नील खेतिहरों के सपोर्ट में। ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछा गया है। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? मतलब सैंडर्स वाला मामला है और ये भगत सिंह के विरुद्ध रजिस्टर किया गया था। इसके लिए सही उत्तर होगा। और आपको हम बता चुके हैं कि 3 लोगों को फांसी दे दी गई थी, जिसको हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है कि 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाए कितने राज्यों में? पश्चिम बंगाल और पंजाब को छोड़ करके कांग्रेस ने लगभग 7 राज्यों में अपना मंत्रिमंडल बनाया। ठीक है, जो पंजाब था, बंगाल था या फिर सिंध वाला जो एरिया था,
मतलब जो पाकिस्तान में है वहाँ पे इसने नहीं बनाया। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? देखिए, कलकत्ता में जो अलीपुर कांड हुआ था जिसमें 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया, उसी मामले में अरविंद को गिरफ्तार किया गया था। ये था अलीपुर बम मामला। अरविंद घोष की हम बात करते हैं। इसमें अरविंद घोष को छोड़ करके बाकी लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल में भी पूछा गया है। तो इन्होंने जब यहाँ कांग्रेस को छोड़ा तो इन्होंने अपना बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। कब? 1939 में। 1939 में। आगे बढ़े उससे पहले आप इसे जरूर लाइक और शेयर कर दें ताकि और भी लोग जुड़ पाएं, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐप डाउनलोड करें। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी घटनाएं दी गई हैं उनका कालानुक्रम बताना है। कालानुक्रम आपको देखना है कि कौन सही है। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ। भारत कैबिनेट मिशन प्लान, ये कैबिनेट मिशन के बारे में बात की गई है, 1946 में आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पे देखिए 3-3 है, तो किसका क्रम सही है? जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो ये तो 30, 42 और 46 ये तो सही लग रहा है। दूसरा भी देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, मतलब तीनों में वही है, यानी कि पहला वाला विकल्प सही होगा। पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, बाद में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और बाद में कैबिनेट मिशन भारत आया। सीजीएल टायर 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। इल्बर्ट बिल किसके कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत किया गया था? इल्बर्ट बिल 1884 में पेश किया गया और इस समय था लॉर्ड रिपन। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में पूना संधि कब हुई थी? इसको तो हम बता चुके हैं, आपको 2 बार पूछा गया, बताइए। ये हुआ था 1932 को। अगर डेट की बात कर लें तो ये था 24 सितंबर। पूना में हुआ समझौता, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप बताइए कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन का उत्तर दिया। तो इसके अलावा आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।